नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज राजस्थान पर मौसम और किन जिलों पर होगा मौसम में भारी बदलाव। किसान भाइयों जो मावठ की बारिश का इंतजार कर रहे हैं, मौसम विभाग के लेटेस्ट मौसमी आकलनों के अनुसार राज्य पर एक बार फिर से अच्छी खासी मावठ की बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिससे थोड़ी बहुत खुशखबरी राजस्थान में किसान भाइयों को देखने को मिल सकती है। हालांकि पिछले दिनों बना एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ राज्य से आगे निकल गया है और इस कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कम होने के साथ ही राज्य पर अब हल्की सर्दी का प्रभाव भी तेज बढ़ने लगा है। वह न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी के साथ पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर काफी संघन कोहरा देखने को मिला और मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान भी अभी भी राज्य के अधिकांश भागों पर कोहरा एवं सर्दी में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी के साथ काफी अच्छी ठिठुरन भरी सर्दी देखने को मिल सकती है। वहीं मुख्य रूप से राज्य के लेकर बात करें तो अभी लेटेस्ट मौसम विभाग की लेटेस्ट ताजा आकलन के अनुसार राज्य पर 30 दिसंबर से लगभग यानी कि नई साल की शुरुआत के साथ ही राज्य के कुछ भागों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नजर आ सकती हैं, जिसमें मुख्य रूप से आकलन किया जाए तो उदयपुर संभाग के उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, हाड़ौती संभाग, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अजमेर संभाग के केकड़ी, सांवरा, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों पर आगामी 31 से कह सकते हैं 3 जनवरी तक आपको बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। संभावनाएं प्रबल रूप से नजर आ रही हैं। वहीं मुख्य रूप से बात करें पिछले 24 घंटों को मौसमी आकलन को लेकर तो अजमेर संभाग पर दर्ज मौसमी आकलन के अनुसार रात्रि को न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ, तो भीलवाड़ा पर 9.0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज हुआ है। वहीं वनस्थली की बात करूं किसान भाइयों तो 10 डिग्री 1 सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ, तो अलवर पर 5.9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया गया है। वहीं राजधानी जयपुर पर 12.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तो सीकर पर 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया है। वहीं कोटा की बात करूं किसान भाइयों तो कोटा पर भी 10.0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बना रहा, तो चित्तौड़ पर 9.4 डिग्री सेंटीग्रेड, वहीं बाड़मेर पर 11.9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया है। वहीं पाली को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो 8.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ, तो जैसलमेर पर भी तापमान में काफी उतार चढ़ाव नजर आया और रात्रि का न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास नजर आया। वहीं जोधपुर पर 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान फिलहाल बना रहा। वहीं मौसम विशेषज्ञों के अनुसार और मौसम विभाग ने आगामी कह सकते हैं 24 घंटों के दौरान 25 दिसंबर के लिए राज्य के 6-7 जिलों पर काफी तेज संघन कोहरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया है, जिसमें मुख्य रूप से बात की जाए तो बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर व भरतपुर व हाड़ौती संभाग के कोटा जिले पर काफी संघन कोहरे को देखकर अलर्ट जारी किया है। यानी कि राज्य पर आगामी 24 घंटों के दौरान भी कुछ एक क्षेत्रों पर काफी संघन कोहरा देखने को मिलेगा और काफी तेज सर्दी का प्रभाव भी नजर आ सकता है। चलिए बात करते हैं अब किसान भाइयों एक एक जिले के मौसमी सिस्टम की। आपके जिले पर आगामी 24 घंटों के दौरान तापमान कैसा रहेगा, किन जिलों पर बादलबाई का प्रभाव नजर आ सकता है और आपके जिले पर बारिश की गतिविधियां कब तक संभावित हो सकती हैं। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले बात करूंगा राजधानी जयपुर से। हमेशा की तरह राजधानी जयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा और लेटेस्ट मौसमी आकलनों से बात की जाए तो आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान मौसम साफ के साथ काफी शुष्क स्थिति देखने को मिल सकती है। रात्रि को न्यूनतम तापमान 13-14 के लगभग बना रहेगा। वहीं बात करूं किसान भाइयों अलवर को लेकर, अलवर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम अधिकांश समय साफ रहने की संभावना है। हालांकि बिखरे तौर पर पतंगनुमा हल्के बादल दिन में देखने को मिल सकते हैं और अभी के मौसमी आकलनों से बात की जाए तो आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान मौसम शुष्क स्थिति पर बना रहेगा। रात्रि को न्यूनतम तापमान 9-10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में नजर आ सकता है। सिकाउटी क्षेत्र सीकर की ओर बढ़ते हैं किसान भाइयों तो सीकर पर भी फिलहाल आगामी 3 से 4 दिनों की मौसमी आकलनों को लेकर बात करूं तो लेटेस्ट आकलन के अनुसार मौसम साफ रहेगा। हालांकि बीच बीच में हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं। मावठ की फिलहाल किसी भी क्षेत्र पर कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। रात्रि को न्यूनतम तापमान 10, 11, 12 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में नजर आ सकता है और काफी संघन कोहरा भी कुछ एक भागों पर देखने को मिल सकता है। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो झुंझुनू पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान संघन कोहरे को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि काफी गहरा कोहरा देखने को मिल सकता है। यातायात प्रभावित भी रह सकता है और आगामी 2 दिनों के दौरान हल्के बादल देखने को मिलेंगे। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा और रात्रि को न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड
सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। दौसा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो दौसा पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हल्का कोहरा सुबह के समय नजर आ सकता है। बारिश की गतिविधियां फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं और 30 दिसंबर के लगभग जो एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव आएगा उसका प्रभाव राज्य के इन क्षेत्रों पर भी देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ता हूं किसान भाइयों, तो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्रों की बात करूं तो फिलहाल गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्रों पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से राज्य के कुछ एक गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू व बीकानेर के कुछ एक सटे हुए सीमावर्ती क्षेत्रों पर हल्के बादल आगामी 2 दिनों के दौरान नजर आ सकते हैं। हालांकि इन बादलों की आवाजाही से बारिश की गतिविधियां न होंगी और गंगानगर पर आगामी 2 दिनों के दौरान बादलवाई के साथ मौसम ठंडा एवं रात्रि को काफी कड़कती हुई सर्दी देखने को मिल सकती है और रात्रि का न्यूनतम तापमान 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो हनुमानगढ़ पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान बादलवाई का प्रभाव रहेगा। मौसम ठंडा एवं शुष्क स्थिति पर बना रहेगा और रात्रि को न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। चूरू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो चूरू पर पिछले 24 घंटों के दौरान काफी तेज संघन कोहरा देखने को मिला और आगामी 24 घंटों के दौरान भी सुबह के समय काफी तेज संघन कोहरा देखने को मिल सकता है और इसका प्रभाव आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान भी नजर आ सकता है। फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान बादलवाई छाई रहेगी, मौसम शुष्क रहेगा और रात्रि को न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। किसान भाइयों, बीकानेर को लेकर बात करूं, बीकानेर पर फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं। मौसम शुष्क रहेगा और रात्रि को न्यूनतम तापमान 10-11 के बीच में बना रह सकता है और आपकी काफी अच्छी ठंडी जमाव बिंदु वाली सर्दी नजर आ सकती है। वही बात करूं किसान भाइयों जैसलमेर को लेकर, जैसलमेर पर भी हल्के बादल छाए रहेंगे। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा और आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क स्थिति पर फिलहाल नजर आ रहा है। रात्रि को न्यूनतम तापमान 12-13 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। नागौर को और बढ़ते हुए किसान भाइयों बात करें तो नागौर पर फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ और काफी खिली हुई धूप देखने को मिल सकती है और फिलहाल रात्रि का न्यूनतम तापमान 9-10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में भी नजर आ सकता है और सुबह के समय काफी ठिठुरन भरी सर्दी देखने को मिल सकती है। जोधपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जोधपुर पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई छाई रहेगी। दिन में छायादार का मौसम जैसा रह सकता है, यानी कि दिन में भी काफी हल्की सर्दी देखने को मिल सकती है और रात्रि को न्यूनतम तापमान 12-13 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। टोंक को लेकर बात करूं किसान भाइयों, टोंक पर फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा और आगामी रात्रि को न्यूनतम तापमान 10-11 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। किसान भाइयों आगे बात करें सभी जिलों की, उससे पहले आप सभी से निवेदन, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में अपने गाँव जिले शहर का नाम लिखकर हमें अवश्य अवगत कराइएगा। आगे बढ़ता हूं किसान भाइयों, अजमेर को लेकर बात करूं तो अजमेर पर फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क स्थिति पर बना रह सकता है और रात्रि को न्यूनतम तापमान 10-11 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रहेगा और काफी ठिठुरन भरी सर्दी नजर आएगी। भीलवाड़ा की ओर बात करूं किसान भाइयों, तो भीलवाड़ा पर भी फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा और रात्रि को न्यूनतम तापमान 10-11 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में नजर आ सकता है और मौसम शुष्क रहेगा। अभी फिलहाल बारिश की गतिविधियां किसी भी क्षेत्र पर नजर आने की संभावना कम है। सवाई माधोपुर की ओर बात करें किसान भाइयों, तो सवाई माधोपुर पर भी फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क है। हालांकि जल्दी जो एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नजर आएगा वह सवाई माधोपुर के कुछ एक क्षेत्रों पर भी 1 जनवरी यानी कि नई शुरुआत के साथ किसान भाइयों के लिए हल्की बारिश की गतिविधियां संभावित हो सकती हैं। रात्रि को न्यूनतम तापमान 10-11 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। धौलपुर की लेकर किसान भाइयों बात करूं तो धौलपुर पर भी फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। रात्रि को न्यूनतम तापमान 9-10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में नजर आ सकता है और फिलहाल जल्द ही 30 दिसंबर के लगभग कह सकते हैं नई साल के शुरुआत के साथ आपको इन क्षेत्रों पर हल्की बारिश की गतिविधियां भी संभावित देखी जा सकती हैं। भरतपुर संभाग पर भी मौसम बदलेगा जल्द ही और फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क है। वहीं करौली को लेकर बात करूं, करौली पर भी 30 दिसंबर के लगभग जो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव होगा उसकी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां संभावित हो सकती हैं। हालांकि आगामी 2 दिनों के दौरान अभी मौसम शुष्क है और रात्रि को काफी अच्छी ठिठुरन भरी सर्दी देखी जा सकती है। हाड़ौती संभाग की ओर बात करूं किसान भाइयों, तो हाड़ौती संभाग पर भी फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क है। हालांकि जल्द ही मौसम बदलने की कयास लगाए जा रहे हैं और 1 जनवरी के लगभग जो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है वह कोटा संभाग सहित उदयपुर संभाग के कुछ एक क्षेत्रों पर काफी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां दे सकता है। बूंदी को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बूंदी पर फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। रात्रि को न्यूनतम तापमान 12-13 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में नजर आ सकता है। वहीं 12 पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। झालावाड़ को लेकर बात करूं, जो झालावाड़ पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क स्थिति पर नजर आ सकता है।
उदयपुर संभाग की ओर बात करें किसान भाइयों तो उदयपुर संभाग पर एक बार फिर से मौसम साफ हुआ है और आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क स्थिति पर नजर आया है। हालांकि रात्रि के तापमान में न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट आगामी दिनों के दौरान नजर आ सकती है और जल्दी नई साल की शुरुआत के साथ ही उदयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों पर अच्छी खासी मावठ की संभावना नजर आ सकती है। राजसमंद को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो राजसमंद पर भी फिलहाल मौसम शुष्क है और जल्दी एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 30, 31 और 1 जनवरी के लगभग आपको देखने को अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। चित्तौड़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो चित्तौड़ पर भी फिलहाल मौसम शुष्क है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव चित्तौड़ के क्षेत्रों पर भी देखने को मिलेगा और 1 जनवरी के लगभग अच्छी खासी मावठ की संभावना नजर आ रही है। वहीं प्रतापगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों प्रतापगढ़ पर आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम हालांकि शुष्क है। रात्रि को न्यूनतम तापमान में भी थोड़ी बहुत गिरावट की संभावना जताई जा रही है। वह बुधवार से बादलवाई का प्रभाव रहेगा और दिन में भी काफी बादलवाई व छायादार बादल नजर आ सकते हैं। डूंगरपुर की ओर बात करूं किसान भाइयों तो डूंगरपुर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान हालांकि मौसम शुष्क रहेगा। वह मंगलवार बुधवार से फिर से बादलवाई का प्रभाव नजर आ सकता है और दिन में भी छायादार बादलों की आवाजाही के साथ मौसम ठंडा एवं रात्रि के तापमान में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और आगामी दिनों के दौरान जो 31 से दिसंबर के लगभग जो एक पश्चिमी विक्षोभ की कायास जताए जा रहे हैं उनका प्रभाव भी डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों पर देखी जाने की संभावना जताई जा रही है। बांसवाड़ा पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क है और जल्दी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखा जाएगा। जालोर को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो जालोर पर फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क है और रात्रि को न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। पाली को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो पाली पर भी रात्रि के तापमान में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव व रात्रि को न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में नजर आ सकता है और मौसम फिलहाल शुष्क बना रहेगा। बाड़मेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो बाड़मेर पर भी एक बार फिर से मौसम शुष्क बना है। पिछले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 48 घंटों के दौरान कुछ एक हल्के गांवों की तरफ हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर अवश्य आई। फिलहाल अब मौसम शुष्क है और जल्दी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कुछ एक भागों पर हल्के रूप से नजर आने की संभावना जताई जा रही है। आगामी 24 घंटों के दौरान 12-13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बना रह सकता है। किसान भाइयों बात करें सभी जिलों के मौसमी आकलनों के अनुसार तो राज्य पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। राज्य के उत्तरी पश्चिमी उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों को बात करूं सीकर संभाग सहित बीकानेर अनूपगढ़ श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ चूरू और अलवर व जयपुर संभाग के कुछ एक उत्तरी क्षेत्रों पर काफी संघन कोहरा नजर आ सकता है और रात्रि के तापमान में गिरावट भी आगामी दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। राम राम सा।